बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ स्टेटेड डिस्टिंक्शन सीरीज़, जिसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे इमरजेंसी एंड पोस्टपार्टम डिसऑर्डर्स। रियली अपोलोजाइज़ कि मुझे यूट्यूब की तरफ से भी आया कि आजकल तुम वीडियोस बहुत कम बना रहे हो, हालांकि सब्सक्राइबर आपके वेट कर रहे होते हैं वीडियो का। यस, आई अपोलोजाइज़। इंशाल्लाह आज मेरा टारगेट है, मैंने 6 वीडियोस जो है ना वो पास्ट पेपर्स की सारी डिस्कशन करनी है। मैंने सारे पास्ट पेपर देखे हैं, उसके अंदर से जो इमरजेंसी और पोस्टपार्टम डिसऑर्डर में है ना, प्रेगनेंसी के रिलेटेड, उसमें एक तो एंटीपार्टम हेमरेज से क्वेश्चन आया हुआ है। प्लेसेंटल अब्रप्शन को किस तरह आपने डायग्नोस करना है, प्लेसेंटल प्रीविया के बारे में, दोनों में क्या चीज़ फ़र्क है, पेनलेस ब्लीडिंग है या पेनफुल ब्लीडिंग है, वो मैं बताऊंगा। प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज के बारे में, शोल्डर डिस्टोशिया के बारे में, ठीक है। और फिर प्रीप्यूरम के अंदर हमारे पास कैटी पोस्टपार्टम हेमरेज है, वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म है, ठीक है, परप्यूरल सेप्सिस है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, परप्यूरल साइकोसिस है और ब्रेस्ट फीडिंग और मेस्टाइटिस है। जितनी भी गर्ल्स हैं, ये आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ एग्जाम के लिए, वैसे भी आपके लिए जो है ना वो कल को अगर आपने जाना है कहीं भी, ठीक है, जिसके भी घर में जाए, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक। तो अमूमन आपके पास जो क्वेश्चन आता है ना, एंटीपार्टम हेमरेज मतलब पैदाइश से पहले जो है ना वो इतना खून निकला है कि वो इवन डेथ तक चली गई है, ठीक है। तो इसके बारे में जो एक मेजर क्वेश्चन आया हुआ है, वो मैं पहले आपके साथ डिस्कशन करते हैं, उसकी अवॉइडेंस और उसकी ईच एंड मतलब मैटरनल डेथ आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, इन सिंपल वर्ड, ठीक है। अमूमन क्वेश्चन आता है कि एक 34, मैं पास पेपर का देख रहा हूँ कि 34 वीक के जो है ना वो हमारे पास खातून आई है, ठीक है, उसको परफ्यूज वेजाइनल ब्लीडिंग है। अब इतनी वेजाइनल ब्लीडिंग के साथ अगर वो आ गई और उसको हमने क्या किया, रिससिटेट सारे का सारा कर लिया, जितने भी स्टेप थे उसकी रिससिटेशन किया, लेकिन फिर भी वो 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर उसकी डेथ हो गई है, ठीक है। मतलब 34th वीक प्रेग्नेंट वुमन अगर वो 5 से 10 मिनट के अंदर डेथ हो गई है और उसको हमने रिससिटेशन भी पूरी दी है, तो ये टाइप ऑफ मैटरनल डेथ कौन सी है? ये इसको हम कहते हैं जी डायरेक्ट मैटरनल डेथ, इसको हम कहेंगे, ठीक है। तो ये अगर इसको हम कहेंगे यानी एंटीपार्टम हेमरेज, पैदाइश से पहले बच्चे की माँ की जो है ना मैटरनल माँ की डेथ हो गई, तो डायरेक्ट मैटरनल डेथ हमारे पास इसी की कंडीशन के अंदर रहती है, ठीक है। अब इसकी वजह क्या हो सकती है प्रोफ्यूज वेजाइनल ब्लीडिंग की, वो आपको पता होनी चाहिए। या तो वो हो सकता है प्लेसेंटल अब्रप्शन हो सकती है, मतलब प्लेसेंटा अपनी नॉर्मल जगह से उखड़ गया है, ठीक है, प्लेसेंटल अब्रप्शन हो सकती है। या फिर हमारे पास प्लेसेंटा प्रीविया अपनी नॉर्मल पोजीशन से परे हो गया थोड़ा सा, प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है। तो ये दो कंडीशन हमारे पास हो सकती है। तो लास्ट जो है ना मेजरली जो होता है वो यूँ कह लें कि 2500 ml तक जो है ना वो मेजरली आपके पास लॉस देखा गया है ब्लड का, जितनी भी मेजर ऑब्स्टेटिक कॉम्प्लिकेशन आती है, मतलब यूँ कह लें कि 2.5 लीटर की एक जो होती है ना पेप्सी की बोतल होती है, ठीक है, 2.5 लीटर की, तो उतना यानी एक अगर फीमेल की बॉडी से लॉस हो जाए तो वो उसको डेथ तक ले जा सकता है, इतनी इंपॉर्टेंस है इसकी, ठीक है। या फिर अगर आ जाए ग्रेटर देन 5 यूनिट्स जो आप ब्लड जो है ना उससे ज़्यादा। अब इसको हम अवॉइड किस तरह करना है? सबसे पहले तो आपने आता है क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द मैटरनल टाइप ऑफ डेथ कौन सी है मैटरनल की? आपने बताया डायरेक्ट मैटरनल डेथ। इसकी वजह क्या है? प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटल अब्रप्शन, ठीक है। अब इसी के अंदर बता दो कि अगर पेनलेस ब्लीडिंग होती प्लेसेंटा प्रीविया है, अगर पेनफुल ब्लीडिंग होगी तो प्लेसेंटल अब्रप्शन है। ये अब हिस्ट्री के ऊपर हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अवॉइड किस तरह करना है? इंप्रूवमेंट एक तो करनी है आपने एंटीनेटल केयर की, ठीक है। एंटीनेटल केयर की जो है ना वो आपने इम्प्रूवमेंट करनी है, क्योंकि उसके अंदर अच्छी केयर नहीं हुई। नंबर सेकंड पे अवेयरनेस आपने फैला देनी है, मतलब खुद को आप किसी गांव में ले जाओ, क्यों ये खवातीन मार रही हैं, तो वहाँ पे एक तो एंटीनेटल केयर को प्रमोट करो, अवेयरनेस और फीमेल के अंदर एजुकेशन जो है उसको प्रमोट करो, सेफ डिलीवरी, ठीक है, ये इसको प्रमोट करो।